Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live and we are back on Planet Gate YouTube channel. संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज नेटवर्क बेसिक्स पे फुल स्टॉप लगाने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ. इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग क्विज की तरह देखना कि आप लोगों का टेस्ट हो रहा है और इस टेस्ट के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लाने, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट करने. तो इसीलिए हो जाओ तैयार यार बेहतरीन क्वेश्चंस देखने के लिए. तो जो भी बच्चे ये चाहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करने हैं सर, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, उनको रेडी हो जाना है इस सेशन के लिए. चलिए करते हैं शुरू. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. Now you know all of this beta about me, but what matters the most is that we have an academy with us who empowers each and every student across the country to get free quality education, and no student should be left without an opportunity. तो बेटा आपको एक मौका देता है कि अगर कोई जॉब निकलती है, कोई एग्जाम निकलता है तो आप भी मचा पाओ. अगर ऐसा सिर्फ तब हो पाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, जब आपके पास नॉलेज है. तो वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी. लेकिन नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से नहीं करते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल. एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर डाल लोगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, फिर वहां पे कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो. ना सिर्फ लेक्चर बल्कि टेस्ट, क्विजेस, हर चीज एक्सेस कर सकते हो. और उसे एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको एक कोड लगाना है अंकित ESE. चलो अब बेटा अगर प्लस पे आते हो तो क्या फायदा मिलता है, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और ना सिर्फ इतना डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक. और इसके अलावा आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस मिलते हैं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर, और सारे डाउट्स भी आंसर किए जाते हैं. इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन में अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो भी आप उसे दोबारा देख सकते हो बाय वॉचिंग इट रिकॉर्डेड. बट जो बच्चे इससे भी आगे जाना चाहते हैं दे गो विद आइकॉनिक, जहां ये सभी बेनिफिट्स के साथ मिलता है एक पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है. टीचर्स कंडक्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलता है सेपरेट एनालिसिस जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती हैं. और ना सिर्फ इतना, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है सारे डाउट. तो यहां पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन पे इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट. सर अगर YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है तो प्लस पे क्या फायदा होगा, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? बेटा YouTube पे देखो कोई भी चीज अगर हम रन करते हैं तो वी एक्सपेक्ट अटेंडेंस इन रिटर्न, और जब अटेंडेंस नहीं आती है तो वो इनिशिएटिव रोक दिया जाता है. लेकिन अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो जो भी बैच स्टार्ट हो उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, हर वो चीज कराई जाएगी जो आपको रैंकर बनाने में मदद करे. और ना सिर्फ इतना, साथ ही साथ आपको मिलता है यार साथ में कंटेंट भी मिलता है, असाइनमेंट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज इसकी फॉर्म में. और जब जब बच्चों की डिमांड होती है तो उनके लिए एक्स्ट्रा सेशंस भी लगाए जाते हैं जहां उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं. इवन प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन कराते हैं. तो बेटा ये सारी चीजें अगर आपको करनी है कि आप एक साथ सब कुछ करके एक बेहतरीन रैंक लेके आ पाओ, देन यू शुड बी एट अनअकैडमी प्लस. बहुत सीरियस एनवायरनमेंट में आपको पढ़ने मिलता है. अब देखो यार विशाल सर ने अभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कंट्रोल सिस्टम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ले रहे हैं कंट्रोल. अगर आपको भी सर से कंट्रोल पढ़ना है तो बेटा अनअकैडमी पे आ जाओ. रोज रात 8:30 बजे क्लास होती है फॉर द कंट्रोल सिस्टम. इसके अलावा मेरे भाई अंकित ESE से आपकी 1 ईयर फीस हो जाती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 इयर्स 39,600. आप लोग 2 इयर्स के लिए जाएंगे, पर मंथ फीस विल बी मिनिमम, और आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो विदाउट हैविंग टू पे एनी इंटरेस्ट. और अंकित ESE के साथ आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600. तो अगेन गो विद 2 इयर्स ताकि आपका पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं. और बेटा जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते फिर भी उनके लिए हम कराते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को. इस संडे भी होगा 11 बजे. तो आपको अनअकैडमी ऐप पे रजिस्टर करना है इन दी कॉम्बैट
एंड यू कैन सिंपली यूज द कोड अंकित ESE। रजिस्टर करते वक्त भी कोड लगा देना भाई अंकित ESE। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं और मुझसे चैट भी कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम चैनल जहां सभी लेक्चर का लिंक आपको अवेलेबल कराया जाता है। चलो यार, तो सब लोग मुझे बता दो, आर यू गाइज रेडी और नॉट? शुरू करें क्वेश्चंस को फेस करने के लिए सभी बच्चे रेडी हैं? जल्दी से बोलेंगे यार, सब लोग रेडी हैं कि नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू गाइज रेडी और नॉट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, द करंट आई फॉर द सर्किट शोन बिलो। मचा दो, करंट आई बताना है बेटा। चलो 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 भाई, कम ऑन गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर? क्या लगता है आपको? चलो, ये जो शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच है इसका करंट बताना है। युवराज सुपर रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया यार, इसी तरीके की प्रिपरेशन रहनी चाहिए। और बेटा मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है? अब नेटवर्क का बेसिक आपका रेडी हो चुका है, सब चीजें बेसिक एकदम बहुत सॉलिड वे में तैयार है। तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां एक करंट मान लेता हूं मैश की फॉर्म में I1 और इधर ऐसे मान लेता हूं I2, ठीक है? अब I1 अगर देखो तो इस ब्रांच से I1 ही जा रहा होगा, इसमें I1 ही आ रहा होगा। तो पहली लूप में अगर KVL लगाओगे तो माइनस से प्लस +8 -5I1 -3I1 इज 0। तो I1 इज 1 एम्पियर। अब ये देखो, ये जो I2 है ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है 0.3। अब अगर आप देखोगे यार I कितना आएगा, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो I सिंपली हो गया I1 + I2 दैट इज 1.3 एम्पियर। 1.3 एम्पियर, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले पवन ने दिया आंसर, देन लवलेश, देन शिवा, देन नीलेश, देन युवराज। चलो अगला, द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर R1 व्हेन R1 इज 4, R2 इज 6, Ix is 1, Vs is 6। ये 1 एम्पियर दिया है भाई, ये 6 वोल्ट दिया है, ये है आपका 4 ओम और ये है आपका 6 ओम। आपको बताना है R1 से कितना करंट आ रहा है, R1 से। चलो फटाफट बनाओ। जितने क्वेश्चंस को KCL KVL से करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है नेटवर्क के अंदर। और देखो आज जनता कम हो गई है, इसीलिए तो क्वेश्चंस कराते हुए डर लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे आना ही नहीं पसंद करते हैं यार। क्या कर सकते हैं, चलो कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, फटाफट से मचा दो। 0 देख लेते हैं यार। देखो यहां I1 आया, यहां 1 आया, यहां पे करंट आया I1 +1 ±। अब KVL लगाओ, माइनस से प्लस +6 0 इज इक्वल टू 10 I1। सिंपल I1 इज 0 एम्पियर। देखो कितना इजीली हमने सिर्फ KVL और KCL से कर दिया। अगला सवाल, इन द सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Vx। Vx निकालना है। चलो Vx निकालो भाई।
कम ऑन एवरीबॉडी, इजी क्वेश्चन है बहुत, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, क्वेश्चन काफी इजी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन आएगा, ए या बी या सी या डी। नीलेश कह रहे हैं सी, देखते हैं यार बाकी लोगों का क्या कहना है। डी, योगेश कह रहे हैं ए, तीन आंसर तीनों अलग। और कोई बताओ भाई कहां है बाकी के लोग। अभिषेक कह रहे हैं डी। देखो मैं बताता हूं क्या करो, यहां पे ना बेटा सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लो। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये करंट सोर्स बन सकता है, सेम वे में ये वोल्टेज सोर्स भी करंट सोर्स बन सकता है। 10/2 बनेगा 5, लेकिन डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव से निकलते हुए यानी नीचे की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन आपको नीचे दिखानी पड़ेगी पॉजिटिव से लीव करते हुए। फिर ये है आपका एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स ऊपर की तरफ। अब देखो ये जो दूसरा करंट सोर्स बनाओगे ना 30/4, ये बनेगा 7.5। अगेन डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलते हुए आएगी। अब अगर आप यहां पे देखोगे मेरे भाई, यहां पे ना नेट करंट सोर्स 0 हो जा रहा है, नेट करंट सोर्स 0 हो जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आप तो जानते हो ना पैरेलल में करंट सोर्स ऐड होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम वे में बेटा ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब आपका नेट करंट सोर्स 0 आ गया तो आपका Vx भी क्या आएगा, 0 वोल्ट्स। तो आंसर बन गया डी, Vx is 0। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द पावर एब्जॉर्ब बाय द 4 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। 4 ओम का पावर बताना है, 4 ओम का। कम ऑन एवरीबॉडी, 4 ओम में कितना पावर होगा। देखें भाई कौन बनाने वाला है। मजा ये देखने में आता है कि सबसे पहले कौन आंसर देगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना गलती से गलत का आंसर दे देते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस सेशन और कीजिए बेटा। प्रैक्टिस सेशन में बच्चे अटेंड ही कम करना पसंद करते, तो क्या करेंगे प्रैक्टिस का ज़्यादा। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ऑलमोस्ट हर क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे हैं, उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस सेशन और कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता है प्रैक्टिस का मज़ा असली अनअकैडमी ऐप पे आता है, क्योंकि वहाँ लीडर बोर्ड होता है।
तो वहां पे आपका पोलिंग होती है। अभी यहाँ पे क्या है, चैट में एक बच्चा आंसर दे देगा ना तो सब उसे रीड कर लेंगे, वहां चैट का फंडा ही नहीं है। वहां तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना और आपको रैंक भी मिलती है। इतने सारे सब्जेक्ट याद कैसे रखता हूं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर करके, जब बच्चों के डाउट बताता हूं, बच्चों की क्वेरीज आंसर करता हूं, तो मेरा सब्जेक्ट रिवाइज होता रहता है। डाउट से अच्छा और कोई प्रोसेस ही नहीं है चीज याद करने का। अंकन कह रहे हैं 16 वॉट। चलो बाकी भी बताओ भाई, और किसी का कोई आंसर आ रहा है अगर, वरना फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। रविंदर भी कह रहे हैं 16। चलो देखो मैं कैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं ना, ये 6 और 3 को ना पैरेलली कंबाइन कर लेता हूं यार, थोड़ा सा नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 और 3 का पैरेलल आएगा 2। मैंने शॉर्टकट समझाया था ना पैरेलल का। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सजेशन ये होगा कि सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। बेटा ऐसा गलती से भी मत करना। मैंने पहले ही बताया था, जिस पैरामीटर का कोई वैल्यू निकालना है, जिस एलिमेंट का कोई पैरामीटर निकालना है, उसे कभी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। यानी यहां आप ना 4 ओम को कभी ट्रांसफॉर्म मत करना, क्योंकि उसी का पावर पूछा गया है। डोंट यूज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो सर कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको एक सुपर नोड बनाता हूं। सर सुपर नोड क्यों बना रहे हो, क्योंकि मुझे ना दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो अगर ये वोल्टेज V है तो ये हो गई V-8, ये हो गया ग्राउंड। समझ आया, क्योंकि यहां 8 का ड्रॉप दिखा रखा है ना, ड्रॉप दिखाया है, तो वो हो गया V-8। तो ये बात ध्यान रखना, यहां आप लोग नहीं लगा सकते हो क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो 5 एम्पियर एंटरिंग है इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में कितना कितना करंट है, V/4 प्लस V-8/2। एलसीएम ले लो 4, 20, तो V आ गया 12। एक बार V आ गया 12 तो पावर क्या हो जाएगी, V²/4, दैट इज 36 वॉट। दिस विल बी द आंसर। तो जिन लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है उनका आंसर आया होगा 16, और वो आंसर गलत है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का 16 वॉट आ रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे, डू नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको लिखवाया भी था ये बात, डू नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एज 4 ohm is a part of source. 4 ohm is a part of source, and if it gets transformed, its power will not be correct. Its power won't be correct. ठीक है ना, इसलिए तो ये ध्यान रखना, जिस चीज का पावर निकालना है उसे गलती से कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। चलो अगला, इन द सर्किट शोन बिलो पावर इज डिलीवर्ड बाय। इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स की पावर बतानी है, बताओ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की पावर बतानी है आपको। देखो यार, ये करंट आपको Ix दिखाया है, ये करंट 2Ix दिखाया है, और ये भी Ix दिखाया है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी।
चलिए चलिए चलिए, फटाफट से आंसर निकालो यार। एक्चुअल में ना यार, जब मेरे को ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन मालूम चला था, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया ना, इसी को देख के मालूम चला था। जब मैंने ये कभी ऑफलाइन कराया, बच्चे मेरे पास डाउट लेके आए कि सर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशन है। और तब तक पता है मैंने ये देखा कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो भी कोई पढ़ा रहा था, नोट्स में कभी कहीं भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशन नहीं लिखी थी, है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये नहीं बताया था कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि आई गॉट टू सी कि यार लिमिटेशन तो है। देखें, अब देखो यहां से करंट Ix गया तो प्लस माइनस, यहां से Ix आया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अपन बाहर बाहर से ना ऐसे KVL लगाते हैं यार। 40 माइनस 500 Ix प्लस 400 Ix प्लस 200 Ix। अब बेटा यहां से आप Ix निकालोगे -0.4, ठीक है। अब पावर अगर चाहिए तो यहां पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ये कर रहा है 40 Ix -16 वॉट, यानी एब्जॉर्ब्ड। अब इसका वोल्टेज अगर निकालना है डिपेंडेंट सोर्स का, तो यहां ऐसे KVL लगा दो यार। एक बार लगाओ, V -200 Ix -400 Ix, तो V इज इक्वल टू 600 Ix विच इज इक्वल टू कितना, -240 वोल्ट। अब ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है भाई, देखो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कितनी है, V इंटू 2Ix। V कितना है भाई, -240, 2Ix -2 इंटू 0.4 यानी 192 वॉट पॉजिटिव आ रहा है, यानी डिलीवर्ड। तो यहां आएगा A, डिलीवर्स 192 वॉट, ठीक है, डिलीवर्स 192 वॉट। बात क्लियर हो गई। इंडिपेंडेंट वाला बेटा एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि डिलीवरी का साइन कन्वेंशन है और आंसर नेगेटिव आया। अगर आपका डिलीवरी का साइन है और आंसर नेगेटिव आता है, माने एब्जॉर्प्शन। यहां डिलीवरी का साइन है और आंसर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डिलीवर्ड। इसका क्या मतलब है, डिलीवर्ड, तो 192। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग सर्किट द पावर डिलीवर्ड बाय 6 एम्पियर सोर्स इज। इन द फॉलोइंग सर्किट द पावर डिलीवर्ड बाय 6 एम्पियर सोर्स इज। चलो कितना पावर देगा ये 6 एम्पियर वाला, जल्दी जल्दी निकालो भाई। मजा आ रहा है ना बनाने में सवाल, लग रहा है अब नेटवर्क के बेसिक पे कुछ कमांड आया है कि नहीं आया, बताओ। डिपेंडेंट सोर्स का डर कम हुआ। मैक्सिमम बच्चे डिपेंडेंट सोर्स से घबराते हैं यार। नमन ने बहुत फास्ट आंसर किया है 48। चलो देखते हैं। कनोडिया नहीं मिल रही। अब बेटा एक ग्रुप वाले बच्चों से पूछो, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना अंकित गेट, उन लोगों के पास है। एक्चुअली वो लोग 1-2 बार शेयर कर चुके हैं, तो आई नो दे हैव, तो वहाँ पता कर लो। पावर सिस्टम के नोट्स मेरे भाई मैं डाल दूंगा। अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ों में बिजी चल रहा हूँ, तो मुझे खुद ही डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, मेरे मेल पर पड़े रहते हैं ना। देखें, देखो यार,
ये वोल्टेज कितनी है देखना, मेरा मेथड 2I0, तो ये भी कितनी होगी पैरेलल में 2I0, तो इसमें कितना करंट जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस यानी I0/4। अब आप एक चीज देखो, यहां से 6 एम्पियर आया, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक में गया I0, एक में डिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से I0/4, दूसरे में भी I0/4, तो कितना हुआ 3I0/2, तो I0 कितना आया 4 एम्पियर। तो वोल्टेज जो थी 2I0 ये कितना आई, अगर ये वोल्टेज 2I0 आ गई तो ये कितना पावर डिलीवर करेगा, तो ये पावर देगा भाई 6 × 2I0 यानी 48 वॉट, 48 वॉट। ठीक है, चलो अगला, कंसीडर द गिवन सर्किट, द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रजिस्टर। अरे एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप है अंकित गेट के नाम का, जहां आप लोग जितना मर्जी चाहे चैट कर सकते हो। चलो, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रजिस्टर। ये ऊपर वाला करंट Ix है और ये डिपेंडेंट सोर्स है 10Ix। चलो, विमल ने पहले ही आंसर दे दिया 25 वॉट। चलो देखते हैं यार, बाकी लोग बताओ। ये तो यार अभी मैं भी नहीं बता सकता कब वर्क करेगा कब नहीं करेगा। जब रिपेयर हो जाएगा तो आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। ठीक है, चलो हाँ, सर्किट तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया यार। अब गेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े तो टफ वाले भी देखेंगे ना। अभी आप लोग जो मेरी स्पेशल क्लास में AE JE के सवाल बना रहे हो, तो उसके अंदर तो हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब 1 घंटे में 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने हैं तो इजी आएंगे। गेट में आपको पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 मिनट का टाइम मिलता है, तो थोड़े लंबे भी आएंगे। आया भाई किसी का आंसर? गुरजीत कह रहे हैं डी, अश्विनी कह रहे हैं 50, नमन कह रहे हैं 100। चलो देखें एक बार यार, यहां पे शॉर्टेस्ट मेथड में क्या अपना सकता हूं, मुझे ये देखना है। ठीक है, चलो एक बार नूडल से ट्राई करते हैं। यहां पे ये जो वोल्टेज हो गई ना, ये हो गई 10Ix। ठीक है, ये हो गई 50, सपोज ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई V मान लो, और ये ऊपर से अगर KVL लगाओगे ना तो ये हो गई 50 - 12Ix। इससे मैंने क्या है ना, वेरिएबल बचा लिए। ऊपर जो है ना 12Ix का वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 12Ix का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, V और Ix। तो पहले ना 10Ix वाले पे तो नहीं लगा पाओगे KCL, इस पे लगाओ V वाले पे। V - 50 - 12Ix, V वाले नोड पे लगा रहा हूं, अपॉन 8 प्लस V अपॉन में 2। ठीक है, और इनकमिंग है 2। 8 LCM ले लो भाई, V - 50 प्लस 12Ix प्लस 4V इज 16, 5V
प्लस 12ix इज इक्वल टू 66। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ना नोडल आप इस पे लगाओ, 50 माइनस 12ix पे, 50 माइनस 12ix माइनस v बाई 8, ठीक है, प्लस 2 गया और अंदर आ रहा है इसमें ix। अगेन 8 का एलसीएम ले लो, एट का एलसीएम लो, ठीक है, 12ix 20ix, एक सेकेंड, 16 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 20ix प्लस v। मुझे क्या चाहिए, 4 ओम की पावर चाहिए, तो उसके लिए मुझे ix निकालना पड़ेगा। तो अगर इसमें मुझे बताते चलना मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं। ये सही बन रही है इक्वेशन, इक्वेशन में कोई गलती तो नहीं है। चलो अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें यार, तो 100 माइनस 12 88। यार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। प्लस 2 इज इक्वल टू ix, तो 8 इधर गया, 16 66। चलो 330 माइनस 66 कितना होगा, 264। अब ये 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 50 माइनस 10 ix यानी 20 वोल्ट। तो पावर कितनी होगी, 100 वॉट आ रहा है। तो आंसर इज डी, सही है, ठीक है, आंसर डी आएगा, दैट इज 100 वॉट। क्लियर है, मैंने नोडल से बना दिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स एन एक्टिव एलिमेंट। चलिए इनमें से कौन सा ग्राफ एक एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताओ, एक्टिव एलिमेंट। आई नीड क्विक आंसर्स। आप लोगों को ये वाला टॉपिक ना बहुत सारे एग्जाम्पल से कराया है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, बहुत ही बढ़िया, सी, क्योंकि यहां पे स्लोप इज ग्रेटर देन 0 और यहां पे आपका स्लोप इज लेस देन 0। मैंने बताया था ना, जिसमें दोनों तरह के स्लोप आ जाएं वो एक्टिव हो जाता है, और अगर कोई एक ही स्लोप आए, सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो पैसिव, सिर्फ नेगेटिव आएगा तो एक्टिव, दोनों आएंगे तब भी एक्टिव। अगला, अ डिपेंडेंट सोर्स इज शोन इन द फिगर फॉर द डेटा गिवन, डिटरमाइन द पावर सप्लाइड बाय 12 वोल्ट सोर्स एंड दैट बाय द 3i डिपेंडेंट सोर्स। दोनों का पावर सप्लाइड बताना है, 12 वोल्ट वाले का और 3i वाले का। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। और ऑप्शंस में देखोगे ना तो माइनस भी लगा हुआ है ऐसे, -12 -3 इस टाइप से, 12 -3 12 3 -12 -3 -3 एंड 12, माइनस साइन भी एसोसिएटेड है। फटाफट निकालो। नमन कह रहे हैं ए, चलो देखते हैं यार। नमन काफी फास्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बेटा इस परफॉर्मेंस को जो है ना अब गेट में भी लेके जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि साल की शुरुआत बहुत तोड़ फोड़ से करें और फिर एंड तक आते आते ढीले पड़ जाएं। गुरजीत इसका आंसर मैं क्या दूं, ये तो तुम ही बता सकते हो, तुम डाइवर्ट हुए हो या नहीं। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देखें, देखो प्लस से माइनस, इसके अक्रॉस आया 9i, 12 माइनस 9i माइनस 3i इज 0, तो i आया 1 एम्पियर। तो ये जो सोर्स है ये कितना पावर डिलीवर करेगा, 12 इंटू i
दैट इज 12 वॉट। लेकिन इसके पॉजिटिव में करंट घुस रहा है यार, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, 3i इंटू आई, यानी 3 वॉट। तो ये 3 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। यानी एक ने तो 12 डिलीवर किया, दूसरे ने 3 एब्जॉर्ब किया। जब इसने 3 एब्जॉर्ब किया तो इसने डिलीवर कितना किया एक्चुअली, -3 वॉट इसने डिलीवर किया, -3। चलो नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन बिलो इफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। R में से 0 करंट जा रहा है, I की वैल्यू बताओ। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब की बार देखते हैं हु विल बी द फर्स्ट वन टू आंसर। गुरजीत कह रहे हैं बी, 2 एम्पियर। देख लेते हैं यार। अमित भी कह रहे हैं बी, विकास कह रहे हैं डी यानी 4 एम्पियर, बाकी लोग बताओ। युवराज कह रहे हैं 2। देखें, देखो यहां पे ना करंट 0 बताया है, इसका मतलब है इन पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो भी 0 है। अब देखो अगर आगे कोई करंट नहीं गया तो ये करंट I1 था ना, तो ये I1 ऐसे ही मुड़ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये I1 ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा। अब ऊपर वाली लूप में अगर आप KVL लगाते हो तो 16 - 2I1, सही है, तो I1 आ गया 4 एम्पियर। चलो ये I1 तो मिला। अब ये I1 अगर मिल गया भाई 4 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गई ना। अब ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस ना 0 आनी चाहिए, ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस 0 आनी चाहिए। ऐसे इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आ गई, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी क्या आनी चाहिए, 0। तो मैं कहता हूं अगर इसका वोल्टेज सपोज V1 है, तो मैं कहता हूं सिंस VR is 0, तो V1 + 8 must be 0, तो V1 is equal to -8 वोल्ट। तो मैं कहता हूं या तो इसको V2 कह दो, I2। तो मैं कहता हूं I2 कितना होगा, V2/2 -4 एम्पियर। ठीक है। अब ये I2 इधर गया, इधर से I आया, तो इधर कितना करंट जा रहा होगा, I + I2। लेकिन जाना कितना चाहिए, 0। जाना कितना चाहिए भाई, 0। तो I + I2 मस्ट बी 0, तो I मस्ट बी 4 एम्पियर। ठीक है, समझ आया मैंने कैसे किया। अगर रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गया R में, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, इनके अक्रॉस 8 वोल्ट डिवाइड हो गई। अब ये पूरी ब्रांच इसके अक्रॉस शॉर्टिंग की वजह से इसका वोल्टेज 0 है, तो इसमें 8, तो इसमें -8, इसका करंट निकाल लिया। फिर दोनों का करंट जाता R में, लेकिन R का करंट 0 है, तो इसीलिए I आ गया। अगला, फाइंड द चार्ज इन C1। ऊपर वाला कैपेसिटर है C1, उसमें चार्ज निकाल के बताओ भाई।
ऊपर वाले कैपेसिटर में आप बताएंगे चार्ज कितना आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। इजी क्वेश्चन है ये भी। बना दो मेरे भाई जल्दी से। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग नेटवर्क थ्योरम्स। बेटा अभी वो टाइनी यूआरएल डाउन है, वो पेज अनअकैडमी ने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि जिस वेबसाइट पे वो बना था वो सारे पेजेस प्राइवेट हो गए हैं। लेकिन अब मुझे क्या है, मुझे अपने पर्सनल पेजेस पब्लिक कराने हैं, समझ रहे हो। उस पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब प्राइवेट हो गया है। लेकिन वी वांट टू मेक दोज 2 पेजेस पब्लिक, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। देखो ये 90 सीरीज में क्या हुआ, 45 पैरेलल में 90। तो बेसिकली आपका डायग्राम ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो ये 45 वोल्ट है, अब देखो मेरे भाई, जब ये दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं तो इसमें वोल्टेज बराबर डिवाइड हो गई, समझ रहे हो। 45 का हाफ हाफ दोनों में चला गया, यानी इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, 22.5। इससे आप कह सकते हो Q1 CV करोगे 45 इंटू 22.5, ये आ जाएगा आपका 1012.5। आप कहोगे सर ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस कैसे हुई, ये जो 90 आया है ना, ये इस पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस है। ये जो 90 आया है ये पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस है, तो इसके अक्रॉस अगर 22.5 आ रहा है तो टोटल के अक्रॉस क्या है, 22.5। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द नेटवर्क शोन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। V1 माने ये X और Y के बीच का गैप। बनाओ जरा, कितना वोल्टेज है V1 के अक्रॉस। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बढ़िया बढ़िया सर्किट कर रहे हैं भाई आज हम लोग, बेहतरीन सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए कि कैसे इक्वेशंस को टैकल करना है इन केस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इस वाले क्वेश्चन में तो भाई बहुत टाइम लगा रहे हो, क्या चक्कर है। अरुण कह रहे हैं 50।
चलो देखते हैं, बाकी लोग बताओ यार। और किसी का आया कुछ आंसर? जल्दी से बना दो, इसका आंसर क्या आएगा? देखें, देखो ये वोल्टेज अगर V1 है तो इधर 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इधर से I1 आया, ऊपर से 9I1 आया, तो नीचे गया 10I1। तो मैं ये कह सकता हूं ना V1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10I1 इंटू 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, V1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10I1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। इसमें आउटगोइंग करंट है लेकिन वापस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लो भाई, आ गया वापस I1, सारे ग्राउंड है ना। अब देखो यहां 100 वोल्ट है, यहां V1 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें करंट की बात करूं तो कितना है, V1/20। इधर है I1, इधर से कितना आएगा, I1 प्लस V1/20 KCL। तो अब मैं कहता हूं 20 ओम का जो करंट है 100 माइनस V1/20 इज I1 प्लस V1/20। 20 से मल्टीप्लाई करो, टू V1 प्लस 20I1 इज 100। ये हुई सेकंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, हमें V1 चाहिए ना, तो I1 की वैल्यू डालेंगे। 20I1 को आप कैसे लिख सकते हो, 10I1 आपको पता है, 2 इंटू 10I1 कर लो। 10I1 है V1 प्लस 1, तो 4V1 इज 98, तो V1 इज 24.5 आएगा। समझ आया किस टाइप से हमने सॉल्व किया है? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहां अगर V1 वोल्टेज गिवन है तो 1 के इंक्रीज से ये हुआ V1 प्लस 1, इसमें करंट गया 10I1, I1 प्लस 9I1, तो मैंने बोला V1 प्लस 1 इज 10I1 इंटू 1, ये हुआ। अब इधर V1 वोल्टेज था 20 ओम में, तो V1/20 बना, इधर I1 गया, इधर V1/20, तो इधर दोनों का सम आया। एक इक्वेशन इधर से बना ली, तो दोनों लूप में एक एक इक्वेशन बना ली, जिससे कि हमारे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो यार आज के लिए इतना ही बच्चों, और जितने बच्चों को अनअकैडमी ज्वाइन करना है, कोड आप लोग जानते हो अंकित ESE, जिससे मिलता है इमीडिएट 10% डिस्काउंट। तो यहां 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के साथ जाओ, पर मंथ फीस मिनिमम रहेगी, और आपको ये चीज आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो डेबिट कार्ड पे, यानी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी चलेगा। फिर देखो अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर इज 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 इयर्स के लिए जाओ बेटा, मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे और रैंक के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है अरुण, तो उसका एक तरीका है ना बेटा, एक ही वेरिएबल मानो और दूसरे नोड का वोल्टेज उस वोल्टेज सोर्स से निकालो। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे चैट भी कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी, और जहां आपको सारे लेक्चर नोटिफिकेशन भी आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देंगे यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया करो ये सब फ्री इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेटवर्क थ्योरम। तो सी यू ऑल,
हैव अ ग्रेट डे। और जिन बच्चों को कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है एई जेई के लिए, अभी 7:30 बजे स्पेशल क्लास है, स्पेशल में आ जाना। कंट्रोल के मजेदार तरीके से कंपटीशन करेंगे, 30 क्वेश्चंस इन 1 आवर, ठीक है।